जय हिंद मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सॉइल एज ए रिसोर्सेज। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल एज ए रिसोर्सेज, सॉइल प्रोफाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और सॉइल एरोजन और कंजर्वेशन के मेथड। और एक बात, एंड में मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका सही आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सॉइल सिर्फ मिट्टी नहीं है बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ये एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है, वाटर फिल्टरेशन में हेल्प करती है। अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की, जिसमें अलग अलग लेयर होती है। ऑर्गेनिक लेयर, यह एक पतली लेयर होती है जो डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है। टॉप सॉइल, यह सबसे फर्टाइल होती है जिसमें क्रॉप्स ग्रो करता है। सब सॉइल, यहाँ मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं जो टॉप सॉइल से वॉश आउट होते हैं। वेदर रॉक, यह एक हार्ड लेयर होती है जो सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस का हिस्सा होती है। बेड रॉक, सबसे नीचे पेरेंट रॉक होती है जो सॉइल फॉर्मेशन का बेस होती है। तो नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। भारत में अलग अलग प्रकृति और क्लाइमेट के वजह से कई तरह की सॉइल पाई जाती है। चलिए इनके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। अलुवियल सॉइल, सबसे फर्टाइल मिट्टी जो रिवर के पास में पाई जाती है। इसमें राइस और व्हीट अच्छे से ग्रो होते हैं। ब्लैक सॉइल, यह मॉइस्चर रिटेन करती है और बेस्ट है कॉटन फार्मिंग के लिए। रेड सॉइल, यह ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती लेकिन प्रॉपर फर्टिलाइजर के साथ इसमें मिलेट और पल्सेस फार्मिंग कर सकते हैं। लैटेराइट सॉइल, हाई रेनफॉल एरिया में मिलती है और टी और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए सुइटेबल है। एरिड सॉइल, यह डेजर्ट एरिया में मिलती है और इसको फर्टाइल बनाने के लिए इरिगेशन जरूरी होती है। फॉरेस्ट सॉइल, हिली एरियाज में पाई जाती है और फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। तो अब बात करते हैं सॉइल एरोजन की, जो तब होती है जब मिट्टी के ऊपर फर्टाइल लेयर विंड या वाटर के कारण हट जाती है। इसके कुछ मेजर रीजन है। कॉजेस ऑफ सॉइल एरोजन, डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटने से सॉइल वीक हो जाती है और एरोजन बढ़ जाता है। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा एनिमल ग्रेजिंग करते हैं तो सॉइल लूज हो जाती है। ओवर कल्टीवेशन, एक ही सॉइल पर बार बार फार्मिंग करने से फर्टिलिटी खत्म हो सकती है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, सॉइल एरोजन को कंट्रोल करने के भी बहुत सारी तरीके हैं। सॉइल कंजर्वेशन मेथड, अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, सॉइल एरोजन को रोको। कंट्रोल प्लोइंग, हिली एरियाज में प्लोइंग ऐसे करें कि पानी का फ्लो स्लो हो जाए। टेरेस फार्मिंग, हिली एरियाज में स्टेप फार्मिंग एरोजन को रिड्यूस करती है। क्रॉप रोटेशन, अलग अलग क्रॉप्स उगाने से सॉइल की न्यूट्रिएंट बैलेंस रहते हैं। मल्चिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फर्टिलाइजर और मल्चिंग से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, सॉइल एक अनमोल रिसोर्सेस है जिसे हमें केयरफुल यूज करना चाहिए। अगर हम इसकी कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं देंगे तो फ्यूचर जेनरेशन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए सॉइल को बचाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत करें। तो एंड में मेरा क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रिवर प्लेन्स एंड इज हाईली फर्टाइल? ए रेड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी अलुवियल सॉइल, डी लैटेराइट सॉइल। सही आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।